morning students, this is K. Godwar, PGT English. Today we are reading about the poem A Boy's Song. It is composed by W. Gibson. W. Gibson इस poem के writer है A Boy's Song. It is your second poem in your syllabus. ये आपके syllabus में दूसरी poem है. Now read about the poem. Because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. This is the first stanza. ये पहला stanza है. From the blue-tit on the snow to the eagle on the height, uncaged they came and go far. My delight. Second stanza. And so the sunward way I soared on eagle's wing, and in my heart all day the blue-tit sings. This is third stanza. There are three stanzas in this poem. Each stanza has 4 lines, total 12 lines. इस कविता में मुख्य रूप से 3 स्टेंजा है. प्रत्येक स्टेंजा में 4 पंक्तियां हैं, कुल 12 पंक्तियां हैं. ए बॉय सॉन्ग रिटन बाय W. गिब्सन. W. गिब्सन ब्रिटिश पोइट है, ब्रिटेन के पोइट है. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1878 में हुआ था और मृत्यु 26 मई 1962 को 26 मई 1962 को जो है इनकी डेथ हो गई थी. ए बॉय सॉन्ग पोएम जो है ये फ्रीडम के बारे में है. इसके बारे में है फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता से है. दिस पोएम इज अबाउट फ्रीडम. ये कविता फ्रीडम के जो आजादी है, स्वतंत्रता है, उसका वर्णन करती है. कवि का ये मानना है कि पक्षियों को भी मनुष्य की भांति स्वतंत्र होना चाहिए. तो कवि यहाँ पर अपने विचार रख रहा है पहले 2 स्टेंजा में. उसके बाद अंतिम जो स्टेंजा है उसमें अपनी कल्पनाओं का वर्णन करता है. नाउ सी एट द पोएम. इस पोएम का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं और किस प्रकार से कवि अपने भाव व्यक्त कर रहा है. बिकॉज I said no snare. Snare means net, jar. Because I said no snare, but leave them flying free. But leave them flying free. क्योंकि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता. राइटर क्या कह रहा है कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता. But leave them flying free. लेकिन उन्हें मुक्त रूप से रहने देता हूं. लेकिन उन्हें मुक्त रूप से रहने देता हूं. Belong to me, जो मुझसे संबंधित है. कहने का मतलब है कवि यहाँ कह रहा है कि क्योंकि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, इसलिए हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी जो है मेरे हैं. देखो बर्ड्स ऑफ द एयर का मतलब हवा से. ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी जो हवा में विचरण कर रहे हैं. बिलोंग टू मी, मेरे हैं. ऐसा कौन कह रहा है? W. गिब्सन, जो इस पोएम का राइटर है, पोइट है. क्या कहता है कवि? ध्यान से देखो. बिकॉज I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. राइटर क्या कह रहा है? Because I said no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. कवि गिब्सन ये कहता है कि क्योंकि मैं पक्षियों को फंसाने के लिए जाल नहीं बिछाता, बल्कि उन्हें मुक्त रूप से रहने देता हूं, इसलिए हवा में विचरण करने वाले सभी पक्षी मेरे हैं. इसका मतलब
the eagle on the height, uncaged they came and go for my delight. सेकंड स्टेंजा है, क्या कह रहा है कवि? From the blue-tit on the slope to the eagle on the height, uncaged they came and go for my delight. Slope का मतलब होता है जंगली बेर या जंगली झाड़ी बोल सकते हो आप, बेर इस तरह लगते हैं जंगली बेर. ब्लू-टिट, व्हाट इज ब्लू-टिट? इट इज नाउन. ब्लू-टिट नाउन है. ब्लू-टिट क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी है, एक छोटी चिड़िया है. ये ब्लू-टिट जो है एक सामान्य चिड़िया है, छोटा पक्षी है. राइट, यहाँ एग्जांपल दे रहा है फ्रॉम द ब्लू-टिट, छोटी चिड़िया है, ऑन द स्लोप, स्लोप जंगली बेर को कहते हैं. राइट, कहता है जंगली बेर के वृक्ष पर बैठी छोटी चिड़िया या जंगली बेर पर बैठी छोटी सामान्य चिड़िया से लेकर अनकेस दे केम एंड गो फॉर माय डिलाइट टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस दे केम एंड गो फॉर माय डिलाइट. राइट, कह रहा है फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट. हाइट का मतलब ऊंचाई से. ईगल कहते हैं गरुड़बाज, जो बाज पक्षी है जो आकाश में ऊंचा होता है. अनकेस्ड दे केम एंड गो फॉर माय डिलाइट. अनकेस्ड जो पिंजरे से बाहर है, मुक्त है. माय डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस से है, खुशी से, मेरी खुशी. तो क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा. फिर देखो फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लोप टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they came and go for my delight. राइट, कह रहा है जंगली बेर के वृक्ष पर बैठी छोटी सामान्य चिड़िया से लेकर आकाश में ऊंचाई पर उड़ने वाला बाज मुक्त रूप से मुझे खुशी प्रदान करता है, मुझे जो है आनंद देता है, मेरे आनंद के लिए आते हैं. आप कह सकते हो मेरे आनंद के लिए आते हैं. कौन आते हैं? दो एग्जांपल दिए हैं. राइट, की खुशी के लिए कौन से दो आ रहे हैं? एक तो ब्लू-टिट जो है एक सामान्य चिड़िया है, दूसरा ईगल जो एक बड़ा पक्षी है, आकाश में ऊंचा उड़ता है. तो राइट को खुशी कौन से दो पक्षी प्रदान कर रहे हैं? एक तो ब्लू-टिट और दूसरा ईगल. क्योंकि यहाँ से प्रश्न निकल सकता है, ये विशेष ध्यान रखना. Which word is on the slope? Which word is on the slope? Can you guys tell the person which word is on the slope? इस स्टेंजा में सेकंड स्टेंजा में क्वेश्चन निकल रहा है which word is on the slope, यानी जंगली बेर के ऊपर कौन सा पक्षी बैठा है. तो देखो यहाँ पे बता रहा है फ्रॉम द ब्लू-टिट ऑन द स्लोप. तो ब्लू-टिट क्या आंसर होगा इसका? ब्लू-टिट. तो हम लिख सकते हैं ब्लू-टिट इज ऑन द स्लोप. आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू-टिट इज ऑन द स्लोप. ये इसका आंसर हो जाएगा. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. या इसमें ये पूछ सकते हैं why is the poet delighted? सेकंड प्रश्न पूछ सकते हैं why is the poet delighted? जो है कवि खुश क्यों है? why is the poet is delighted? कवि खुश क्यों है? क्यों खुश है? because birds are uncaged, they can and go freely. Because birds are uncaged. पक्षी जो है पिंजरे से मुक्त है, बाहर है. they come and go freely. they come and go freely. सेकंड क्वेश्चन जो है निकल सकता है.
अब देखिए थर्ड स्टैंजा। There are three stanza, first, second and third. Each stanza has 4 lines. Now come to third stanza. And so the sunward way, and so the sunward way, I soar on eagle's wing, I soar on eagle's wing, and in my heart all day the blue-tit sings, and in my heart, right kara, and in my heart all day the blue-tit sings, blue-tit sings, ये राइट कर रहा है। देखिए क्या कहना चाहता है, इसमें वर्ड आया है सनवार्ड। सनवार्ड का जो तात्पर्य है वो सूर्य की ओर से है, कहने का मतलब है सूर्य की ओर जाने का रास्ता। सनवार्ड सूर्य की ओर जाने का रास्ता, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसमें एक वर्ड आया है एसो या शो, इसका मतलब है ऊंचाई में उड़ना, आकाश में उड़ना या ऊंचाई में उड़ना। नेक्स्ट देखिए, एंड सो द सनवार्ड वे, आई सोर ऑन ईगल्स विंग, एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लू-टिट सिंग्स, द ब्लू-टिट सिंग, राइट कर रहा है। एंड in my heart all day the blue-tit sings, this is the last line। और इस प्रकार, and so का मतलब और इस प्रकार, the sunward, sunward का मतलब हो गया सूर्य की ओर जाने का रास्ता। और इस प्रकार मैं बाज के पंखों, wings का मतलब पंख से, eagle का मतलब बाज से, मैं बाज के पंखों पर सूर्य की ओर, sunward का मतलब सूर्य की ओर, आकाश में ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता हूं, आकाश में ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता हूं। राइट क्या करेगा, इमेजिनेशन है, दिस इज इमेजिनेशन, ये कल्पना है, राइट की कल्पना है। क्या कल्पना है, एट द सो द सनवार्ड वे, आई सोर ऑन ईगल्स विंग, एंड इन माय हार्ट ऑल डे द ब्लू-टिट सिंग्स। राइट क्या कह रहा है, और इस प्रकार मैं बाज के पंखों पर सूर्य की ओर आकाश में ऊपर ऊंचाई पर चढ़ता हूं, और मेरे हृदय में ब्लू-टिट जो चिड़िया है गाती रहती है। कौन कह रहा है, राइट क्या कह रहा है, और एंड इन माय हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे पूरे दिन द ब्लू-टिट सिंग्स, ब्लू-टिट चिड़िया गाती रहती है। ये कल्पना जो है राइटर की है। राइटर जो है अपने भाव इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, और इस पोएम का जो मुख्य भाव है वो फ्रीडम है। फ्रीडम जो है इस मुख्य भाव है। गिब्सन जो है इस पोएम के माध्यम से फ्रीडम के बारे में बताना चाहता है, स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता है। राइटर का ये मानना है कि जो पिंजरे में जो पक्षी रहते हैं वो पिंजरे तक सीमित हैं और केवल वो ही हमारे होंगे, लेकिन यदि हम उन सभी पक्षियों को मुक्त कर देते हैं, उनको स्वतंत्रता दे देते हैं, तो आकाश में उड़ने वाले सारे पक्षी मेरे हैं, अपने होंगे, स्वयं के होंगे। ये भावना जो है राइटर की है। अब देखिए थर्ड स्टैंजा जो है इसमें कौन से पर्सन बनते हैं। थर्ड स्टैंजा में मुख्य पर्सन बन रहा है हु इज स्पीकर इन दीज लाइन, हु इज स्पीकर इन दीज लाइन्स। थर्ड स्टैंजा से निकल रहा पर्सन। देखो यहाँ पर आई किसके लिए आया था, राइटर के लिए। इन माई हार्ट राइटर के लिए, मेरे हृदय में। तो प्रश्न पूछा है हु इज स्पीकर इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में स्पीकर कौन है, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, कौन ये बात कह रहा है। तो द पोइट इज द स्पीकर इन दीज लाइन। कौन है पोइट, पोइट कौन है, गिब्सन। आप कह सकते हो द पोइट either Gibson, the poet is speaker in these lines, in
पंक्तियों में ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइंस है स्टेंजा की, इस स्टेंजा में जो स्पीकर है वो पोइट है, जो पोइट जो है वो इसका स्पीकर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हाउ इज द मूड ऑफ पोइट, हाउ इज द मूड ऑफ पोइट। फिर से देखिए, थोड़ा मैं यहां से रख रहा हूं, हाउ इज द मूड ऑफ पोइट। मूड का मतलब दशा, मूड, कवि का मूड कैसा है। हाउ इज द मूड ऑफ द पोइट, हाउ इज द मूड ऑफ द पोइट। सेकंड क्वेश्चन जो लाइक है, हाउ इज द मूड ऑफ द पोइट, किस प्रकार का मूड लग रहा है आपको। यहाँ डिलाइट आया था, खुशी, खुशी महसूस कर रहा है, डिलाइट, इसका मतलब राइटर पर्सन है, खुश है, तो कह सकते हैं द मूड ऑफ द पोइट इज ए हैप्पी वन। आप कहोगे द मूड ऑफ द पोइट इज हैप्पी वन। कवि जो है पर्सन है, खुश है। खुश क्यों है? खुश इसलिए है क्योंकि आकाश में विचरण करने वाले सारे जो पक्षी हैं वो कवि के हैं, वो स्वतंत्र है, फ्रीडम है, आजाद है, इसलिए कवि क्या है, प्रसन्न है। कवि अनकेस्ट चाहता है, पक्षियों को पिंजरे से बाहर चाहता है, इसलिए कवि जो है प्रसन्न है। इसमें आप और भी लिख सकते हो, he goes sunward on eagle's wing। लास्ट टाइम है he, इसी में लिख सकते हो आप, he goes sunward on eagle's wing। वह he goes sunward on eagle's wing, वह बाज के पंखों पर सूर्य की ओर जा रहा है। ऐसी कल्पना जो है कवि इस पोएम में कर रहा है, he goes sunward on eagle's wing, इसमें विशेष चीज है। और क्या है इसमें आया था, and in my heart all day the bluebird sing, ये एक लाइन और आई थी, तो इसमें क्या कहना है, and in my heart all day the bluebird sing। तो आप लिख सकते हो, इसलिए भी प्रसन्न है क्योंकि उसके हृदय में पूरे दिन जो है ब्लूबर्ड नामक चिड़िया जो है, ब्लूबर्ड नामक चिड़िया जो है वो गायन गा रही है, गा रही है, तो इसलिए भी कवि जो है हैप्पी मूड में है। तो आंसर हो जाएगा द मूड ऑफ द पोएट, द मूड ऑफ द पोएट इज हैप्पी वन, खुश है। क्यों है? द मूड ऑफ द पोएट इज हैप्पी वन, ही गोस समवेयर ऑन ईगल्स विंग, वह कवि का मूड जो है प्रसन्न है, वह बाज के पंखों पर सूर्य की ओर जा रहा है। इसके अलावा एक खास चीज हमने लिखी थी, वो क्या है, एंड ब्लूबर्ड सिंग इन हिज हार्ट। आप लिखोगे एंड ब्लूबर्ड सिंग इन हिज हार्ट, ये खास बात है। तो ये दो मेन क्वेश्चन जो है इस स्टेंजा से निकलते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन नहीं देखे, तो फर्स्ट स्टेंजा के प्रश्न भी हम देख सकते हैं। और वो फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट स्टेंजा देखो, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर। फर्स्ट स्टेंजा ये बिकॉज इन्फिनिटिव because I said no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। ये फर्स्ट स्टेंजा है। फर्स्ट स्टेंजा में जो मुख्य क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फर्स्ट स्टेंजा में इसका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेंजा है, because I said no snare but leave them flying free, all the birds of the air belong to me। इसमें प्रश्न निकलेगा, who sets no snare for birds। प्रश्न निकलेगा, who sets
था। तो यहाँ पर मैंने कहा आई सेड नो स्नेयर, आई क्या पॉइंट के लिए आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा द पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा द पॉइंट। तो हम लिखेंगे द पॉइंट डज नॉट सेट स्नेयर फॉर बर्ड्स। आंसर लिखो द point does not set, the point does not set snare for birds। ये फर्स्ट स्टेंजा का क्वेश्चन है, who sets no snare for birds। the point आंसर क्या हो जाएगा the point, आंसर क्या हो जाएगा the point। कहां से मिला, यहाँ से I set no snare, the point does not set snare for birds। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में एक क्वेश्चन निकला है, why do all the birds belong to the point। यहाँ कह रहा है ना point, all the birds of the air belong to me। कभी यहाँ क्यों कह रहा है कि मेरे संसार के या आकाश में विचरण करने वाले सारे पक्षी मेरे हैं। ये बात राइटर क्यों कर रहा है, राइटर क्यों कर रहा है, all the birds of the air belong to me, all the birds of the air belong to me, all the birds of the air belong to me। तो क्वेश्चन क्या निकलेगा, राइटर ये कह रहा है कि आकाश में विचरण करने वाले सारे पक्षी मेरे हैं। तो प्रश्न निकलता है इसमें वो ये why do all the birds belong to the point। तो देखो क्वेश्चन, why do all the birds, why do all the birds, why do all the birds belong to the point, belong to the point। समझ में, आर यू अंडरस्टैंड, why do इसमें क्वेश्चन है, राइट ये कह रहा है why do all the birds belong to the point। संसार के या आकाश में विचरण करने वाले सारे पक्षी जो है राइट से संबंधित कैसे है। तो why do all the birds belong to the point, ये यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है फर्स्ट स्टेंजा से। राइट यहाँ कहता है all the birds of the air belong to me, इसीलिए प्रश्न बना है why do all the birds belong to the point। संसार के सारे पक्षी जो है राइट से संबंधित क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा all the birds belong to the point। यहां से लिखोगे all the birds belong to the point। तो यहां से एक बना गया all the birds belong to the point because, क्योंकि, क्यों है, राइटर क्या कहता है पहले स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, बिकॉज यहाँ कह रहा है ना नो स्नेयर देम फ्लाइंग फ्री, देम यहाँ बर्ड्स के लिए आया है। तो देखो देम फ्लाइंग फ्री, इसी से आंसर निकल जाएगा बिकॉज ही लीव देम फ्लाइंग फ्री। तो देखो बिकॉज ही लीव देम फ्लाइंग फ्री, इसका आंसर हो गया बिकॉज ही लीव देम फ्लाइंग फ्री। कहां छोड़ रहा है फ्लाइंग फ्री, इन, आगे बढ़ा सकते हो, ए लिखा है इन, तो आप बढ़ा सकते हो इन ओपन, खुली हवा में, ओपन एयर, या खुले आकाश में, खुले आकाश में विचरण करने के लिए जो है राइटर उन्हें छोड़ रहा है। तो देखो इस ये आपकी जो पोएम है इसमें मुख्य 3 स्टेंजा है। ए बॉय सॉन्ग, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय गिब्सन इस पोएम में फ्रीडम का वर्णन कर रहा है, फ्रीडम के बारे में बता रहा है। दिस पोएम इज डिस्क्राइबिंग अबाउट फ्रीडम, स्वतंत्रता का वर्णन कर रही है। एक बार पुनः लाइन को देखिए, बिकॉज़ आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फॉर द ब्यूटी ऑन द स्नो to the eagle on the height, uncaged they came and go for my delight। थर्ड स्टेंजा,
and saw the sunward ray. I soared on eagle's wing, and in my heart always the bluebird sings. ये थर्ड स्टेंजा है। तो 3 स्टेंजा से बनकर ये आपकी पोएम बनी है। दिस इज नाइस पोएम। और इसके लिए मुख्य क्वेश्चन है, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, लर्न करना है। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।